उस आदमी ने बस इस कांसे के शीशे पर खाना फेंक दिया। ये चीजें फिर शीशे के पार चली गईं और सीधे प्राचीन रानी के सिर पर जा लगी। अगले ही पल कांसे के शीशे से और भी खाना बाहर निकला। सेनापतियों ने उस खाने को चखा और हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था, इसलिए रानी को यकीन हो गया कि देवता उसकी मदद कर रहे हैं। उसने तुरंत उस शीशे के सामने प्रार्थना की। उस समय उसका देश कई आपदाओं से जूझ रहा था। उसे उम्मीद थी कि देवता उनकी मदद करेंगे, लेकिन उस आदमी के पास रानी की मदद के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर भी वह अमीर बनने का यह मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने देवता होने का नाटक किया। उसने उनसे कहा कि वे खाने के बदले अपने गहने दे दें। ये सुनकर रानी ने तुरंत सबको अपने अपने गहने उतारने का आदेश दिया। फिर उसने वे सारे गहने शीशे के अंदर डाल दिए। उन गहनों को देखकर वह आदमी बहुत उत्साहित हो गया। उसे लगा कि अब वह बहुत अमीर बन गया है, इसलिए उसने अपने घर का सारा खाना शीशे के अंदर डाल दिया। फिर वह उन गहनों को उनकी कीमत लगवाने के लिए एक सोने की दुकान पर ले गया। दुकान के मालिक ने उन गहनों को खरीदने के लिए $60 लाख देने की पेशकश की। वह आदमी खुशी से झूम उठा और जोर से चिल्लाया। उसने उन पैसों से भारी मात्रा में जरूरी सामान खरीदा। उसने वह सारा सामान शीशे के जरिए प्राचीन काल में भेज दिया। दूसरी तरफ लोग खाने के बदले गहने देने के लिए कतार में खड़े थे। उनमें से किसी ने भी पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं चखा था। गहने बेच बेच कर वह आदमी भी और ज्यादा अमीर होता गया। लेकिन उसी समय दुश्मनों ने उस देश पर हमला कर दिया। दुश्मनों को हराने के लिए उनकी सेना पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उन्हें पूरी तरह तबाह होने से बचाने के लिए उस आदमी ने पैसे खर्च करके उनके लिए कई आधुनिक हथियार खरीदे। जब दुश्मन शहर पर हमला करने आए तो सैनिकों ने मशीन गनें उठाई और उन पर गोलियां बरसा दी। देखते ही देखते कई दुश्मन वहीं ढेर हो गए। इस तरह रानी ने वह युद्ध जीत लिया। उस दिन के बाद से रानी को उस आदमी से प्यार हो गया। वह हर रात शीशे के सामने बैठकर उस आदमी से बातें किया करती थी।